पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अब पाकिस्तान टीम इस वक्त चेन्नई में पहुंच चुकी है और जराए जो है वो अब रिपोर्ट बता रहे हैं, क्योंकि चेन्नई के अंदर जो पिच बनती है वो स्पिनर्स को काफी सूट करती है। तो पाकिस्तान टीम में कितनी चेंजेस होने जा रही हैं वो आपको बताएंगे। और शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर बैक किया है बाबर आजम को। क्या कह रहा है बाबर आजम के हवाले से शाहिद अफरीदी का, वो आपको बताएंगे। और आखिर अबरार को 15 रुकनी स्क्वाड में क्यों नहीं डाला, मिसबाहुल हक ने क्लियर कर दिया। मिसबाहुल हक ने बताया, क्या कहा, वो भी हम इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त चेन्नई में पहुंच चुकी है। आपको बताता चलूं तो चेन्नई के अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अब जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ जा सकती है, क्योंकि जो चेन्नई का जो विकेट होता है वो स्पिनर्स को काफी सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान टीम के पास जो चांस है कि शादाब, उसामा मीर और इसके अलावा जो है मोहम्मद नवाज, ये 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की जो टीम है वो जा सकती है। और इसके अलावा अबरार को क्यों नहीं 15 रुकनी स्क्वाड में डाला, मिसबाहुल हक ने क्लियर किया। उन्होंने कहा, जब हमने एशिया कप की परफॉर्मेंस का रिव्यू करके दिया, आपकी मैनेजमेंट को दिया, आपकी क्रिकेट बोर्ड को दिया, कप्तान को दिया, और हमने कहा कि एक जो मिस्ट्री स्पिनर है वो होना चाहिए आपके 15 रुकनी स्क्वाड में, क्योंकि वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। इन जैसे जो स्पिनर्स है उनका काफी इंपॉर्टेंट और काफी अहम रोल होता है इंडिया के अंदर, और वो दिख रहा है, लोग इसको बना रहे हैं, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमने जो है वो नहीं सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मिसबाहुल हक कहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही था कि अबरार को 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए, कोई मिस्ट्री स्पिनर आपके 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज कहते हैं कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, वो पहले भी बात कर चुके हैं और आज मिसबाहुल हक ने भी बात की, वो भी कहते हैं कि हफीज का भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि 15 रुकनी स्क्वाड में अब अबरार को जो है वो होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता था टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, क्रिकेट बोर्ड का। हमारा काम सिर्फ उनको बताना था जो हमने उनको बताया। अगर उसके बाद उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो वो कहते हैं कि पहले भी मैं मीडिया पर आकर ये बात कर चुका हूं कि मैं अबरार को और हफीज भी अबरार को 15 रुकनी स्क्वाड में डालना चाहते थे, लेकिन जो आपके टीम कप्तान है, आपकी टीम मैनेजमेंट है, ग्रांट ब्रैडमैन हो गए, आपकी मिकी आर्थर हो गए, उन सब ने कहा कि अबरार को ट्रैवलिंग रिजर्व में होना चाहिए। तो डेफिनेटली फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता था। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो बड़े क्रिकेटर ने बैक किया है। शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम को बैक किया है। उन्होंने कहा, जिस तरह का बाबर आजम एक क्वालिटी बैटर है, जिस तरह की क्लास है उस बैटर की, तो मैं वो कहते हैं कि बाबर आजम को इस तरह से रेट करता हूं, मैं उस तरह से देखना चाहता हूं कि बड़े मैचेस में जो एक फिनिशिंग टच होता है वो बाबर आजम कब देगा। मैं उस रोल के अंदर, जिस तरह से वो कहते हैं कि केन विलियमसन है, जिस तरह से विराट कोहली का नाम लिया जाता है, और जिस तरह से कहा जाता है कि स्टीव स्मिथ जो है वो मैच फिनिश करके आते हैं, और इस तरह विराट कोहली भी मैच फिनिश करके आते हैं, केन विलियमसन मैच फिनिश करके आते हैं। वो कहते हैं कि मैं बाबर आजम को भी उसी रेट के अंदर देखता हूं, और बाबर आजम के पास मौका है इस वर्ल्ड कप में। और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बाबर आजम के पास सुनहरी मौका था, एक प्लेटफॉर्म सेट था उनके पास, वो सिर्फ जाते, रन करते, विकेट पर थोड़ा स्टे करते, एंड देन वो एक्सेलरेट करके, उनकी मतलब की विकेट थी, उनको करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि अगले मैच में शायद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम जरूर रन कर सकते हैं।